अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मिस्टर रमेश की तरफ जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देख रहे हैं। दूसरे लोगों से बात कर जा रही है, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान, आपको पता है आईसीसी, बांग्लादेश, इस सारी डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व है, इंडिया के साथ जब पाकिस्तान ने मैच खेलना है, देखो तकदीर ने कैसा बदला लिया, मतलब कैसा बदलाहट आ गई। एक टाइम था कि लोग ये समझ रहे थे एशिया कप में यार पता नहीं इंडिया ना मना कर दे, आखिरी टाइम के ऊपर हमें भी यही लगता था कि इंडिया शायद मना ही ना कर दे। तो पाकिस्तान तो बड़ा स्मूथ था, पाकिस्तान कहता था हम खेलेंगे भी, हम हाथ भी मिलाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हम ये करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा, टाइम बड़ी गंदी चीज है, फिर एक टाइम ने ऐसा बदला लिया, घुमाहट ली कि पाकिस्तान ये कहना शुरू हो, पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया कि भाई हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, जिससे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में थलथली मच गई, पूरी वर्ल्ड परेशान हो गई, क्योंकि सबका मफाद मुश्तरका तौर पर जो इसके अंदर जुड़ा होता। अगर तो बायलैटरल सीरीज होती ना, पाकिस्तान इंडिया मना करते तो शायद घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना आईसीसी को फर्क पड़ता, ना किसी को फर्क पड़ता। लोग कहते यार ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाता, सारी बात है, पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेशन में मसला आ जाता। लेकिन चूंकि सारी दुनिया का रेवेन्यू उसके ऊपर जुड़ गया, तो उसके बाद सारे मामला जो है वो आमने सामने हो गए। तो अब आज हम आपके साथ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो प्राइम मिनिस्टर से हमारे मिलने जा रहे हैं। कल 4 से 5 घंटे की जो है एक लंबी मुलाकात हुई, जिसमें एक लंबी जो है मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो है ये डिसीजन जो है वो जो भी था, उसमें मीटिंग के अंदर अब शहबाज शरीफ से जो मुलाकात करनी है। मीटिंग में पाकिस्तान ने अपने मुतालबात रखे, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ मांगा है, अपने लिए शायद इतना नहीं मांगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अपने लिए भी बहुत कुछ मांगना चाहिए। मेन मौका है इस टाइम के ऊपर, आईसीसी फंसा हुआ है, जो चीज आपको मनवानी है आप मनवा लीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद बांग्लादेश का बहुत ख्याल किया। देखिए फाइनली जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, वो कल रवाना हो गए। हमने देखा लाहौर में, हम भी क्योंकि मौजूद थे, वापस अपने स्टूडियो में आके आपको बता दें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी यहाँ पर रखी जाएगी, प्लस हमारा जो स्टूडियो है वो भी अब वर्ल्ड कप के रंगारंग में सजेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी थे नहीं, स्टूडियो में तो गए हुए थे, लेकिन पूरी तैयारियां हुई भी हैं। जल्द इंशाल्लाह आपको सारा बैकग्राउंड और हमारा जो स्टूडियो है वो फुल वर्ल्ड कप के रंगारंग में नजर आएगा, प्लस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी यहाँ पे रहेगी। अली साहब, जो मीटिंग रही, हमने देखा कि लाहौर में बुलबुल साहब भी मौजूद थे, अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी थे। एंड में हमने देखा कि मीटिंग खत्म हुई, रात को हल्की सी बसंत भी बनाई गई, गुड्डी भी उड़ाई गई, आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन थे उन्होंने भी उड़ाई, बुलबुल साहब ने भी उड़ाई, मोहसिन नकवी ने भी उड़ाई, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी उड़ाई, सब कुछ ये शुगल मेला चलता रहा। उसके बाद मोहसिन नकवी खुद एयरपोर्ट गए अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब को रुखसत करने के लिए। लेकिन जो बड़ी खबर है, आज जो कंफर्मेशन भी आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए काफी कुछ मांगा, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के सर के ऊपर एक तलवार लटक रही थी कि जो उन्होंने इंडिया नहीं गया और वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया, आईसीसी ना सिर्फ उन पर सैंक्शंस लगा सकता है या था, बल्कि आईसीसी बांग्लादेश के फ्यूचर जो इवेंट्स थे, आईसीसी इवेंट्स होस्ट थे, वो मेनली अगर आप देखो 31 का वर्ल्ड कप वो छीन सकता था, और इस साल बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है वो भी कट सकता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शर्त पहली रखी है कि ना उन पर सैंक्शंस लगेंगे, ना 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग उनसे जाएगी, और इस वर्ल्ड कप का पूरा रेवेन्यू, बेशक बांग्लादेश नहीं खेल रहा लेकिन पैसे उनको पूरे मिलेंगे, यह बात रखी है, जिस पर हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि पॉसिबल तौर पे आईसीसी वो मान भी जाएगा। फिर यह भी कहा गया कि बांग्लादेश और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज थी सितंबर में, उसको भी रीशेड्यूल किया जाए। प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो आप कह लो कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है मैच के दरमियान वो कैरी ऑन होनी चाहिए, यानी कि सूर्य और आगा, उनको हैंडशेक वाला जो मामला है वो रिजॉल्व होना चाहिए। मैच के बाद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए दोनों टीमों की तरफ से, ना पाकिस्तान ना इंडिया की तरफ से। ये सारे मामलात और मुतालबात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं। प्लस ये भी रखा है कि 2031 तक अब जितने भी इवेंट्स इंडिया या पाकिस्तान में होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे। अभी तक ये 2027 तक कहा गया, अब कहा गया इसको एक्सटेंड किया जाएगा और 2031 तक। अच्छा, कल ये भी चल रहा था, कल बहुत चला भारतीय मीडिया में भी और इवन पाकिस्तान की मीडिया में भी चला, सोशल मीडिया में भी चला यहां पर, कि पाकिस्तान तो जो मुतालबा ये कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के WTC में भी मैचेस होने चाहिए। हम भी बड़े हैरान हुए, हमने कहा यार ये मुतालबा तो जायज नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मुतालबा कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि ये आईसीसी का इसमें लेना देना नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो भारत है उन दोनों की गवर्नमेंट और दोनों के बायलैटरल ट्राइब्स है, अगर दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो ये सीरीज नहीं होगी। मतलब ये चल रहा था कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए न्यूट्रल वेन्यू पे, और इस पर फिर इंडियन मीडिया में भी बहुत चला और सोशल मीडिया में भी चला कि भाई पाकिस्तान तो बांग्लादेश के राइट्स के लिए खड़ा था, पाकिस्तान तो खड़ा था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान तो खड़ा था कि बांग्लादेश को उनके हकूक दिलाने हैं। तो ये पीसीबी यहां पर ये क्या नेगोशिएशन कर रहा है, तो अपने फायदे के लिए कर रहा है कि हमें आईसीसी का रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, हमारी इंडिया के साथ सीरीज होनी चाहिए,
ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हमने भी कहा कि यार ये बात तो सही है, ये तो अगर मुतालबात ऐसे हैं ये तो फिर थोड़े से नाजायज मुतालबात हैं, क्योंकि ये तो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, ये आईसीसी इवेंट है। तो अब जो खबर आई है आज के, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बायलैटरल सीरीज का इंडिया के साथ मुतालबा नहीं कर रहा। कोई डिमांड पाकिस्तान ने WTC में इंडिया पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने का कोई मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान के जो 80% मुतालबात हैं वो रिलेटेड टू बांग्लादेश ही है, जिसके कभी इम्कान अब ये नजर आ रही है कि वो आईसीसी एक्सेप्ट भी कर देगा। अलबत्ता आईसीसी ने आज, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने डेडलाइन आज दी हुई है। इमरान ख्वाजा जो आईसीसी के CEO हैं, चेयरमैन है जय शाह और संजोग गुप्ता, दोनों के सामने ये मुतालबात रखेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो बांग्लादेश वाले मुतालबात हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। प्लस जो पाकिस्तान का एक मुतालबा है कि भारत के मैच में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये भी आईसीसी खुद भी कह रहा है कि बिल्कुल हम भी इंश्योर करेंगे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोनों तरफ से ना आए, ना पाकिस्तान ना इंडिया की तरफ से। तो ये भी एक अच्छी चीज है। प्लस जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है मोहसिन नकवी की, पॉसिबल तौर पे आज, क्योंकि आज मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन भी चल रहा है। तो वो लाहौर में अली साहब मुलाकात वो लाहौर में है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ अगर जल्दी वहां पहुंचना पड़ेगा उनको रातों रात, और अगर मुलाकात हो जाती है, हमें हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि पॉसिबल तौर पे अब हमारी जो हुकूमत है वो पॉसिबल तौर पे इजाजत देने को तैयार हो रही है कि ये जो मुतालबात आपने आईसीसी को भिजवाए हैं, अगर ये एक्सेप्ट हो गए हैं, आईसीसी मान रहा है, तो आप 15 तारीख को भारत के साथ मैच खेल लीजिए। अली साहब नहीं, बिल्कुल ये खबरें ही आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो तमाम तर चीजों को देखते हुए, तमाम तर चीजें जो अपनी मफाद में लेते हुए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने का फैसला करने जा रहा है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को यह बताया, जहां पर एक सिचुएशन चल रही थी कि पाकिस्तान को ये समझते थे कि यार पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। फिर पाकिस्तान ने यह बताया कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान ऐड होता है तो चीज की वैल्यू बनती है। सिर्फ अगर आप सालन बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे ना, सब कुछ डाल के एंड में उसके अंदर नमक नहीं फेंकेंगे ना, तो आपका कभी भी जायका नहीं आएगा। तो लिहाजा इंडिया जितना मर्जी बड़ी चिकन कढ़ाई बना ले, कुछ भी बना ले, एंड में पाकिस्तान वाला मसाला जब तक टच नहीं होगा तब तक पैसा आईसीसी की जेब में नहीं जाएगा, और जब तक पैसा आईसीसी की जेब में नहीं जाएगा तब तक पैसा पूरे वर्ल्ड में नहीं बटेगा, और जब तक पाकिस्तान नहीं खेलेगा ये तमाम तर चीजें जो है रिजॉल्व नहीं होंगी। लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक वाइज डिसीजन करने जा रहा है। अगर क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम तो क्रिकेट के फैन हैं, हमने तो तब भी ये बात की जब इंडिया से ये आवाजें उठती थी कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। इस वक्त इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन में मौजूद है, लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो होना चाहिए। हम मुकाबले बाजी के ऊपर जो है बिलीव करते हैं। हमें यह लगता है कि अगर किसी ने किसी को शिकस्त देनी है तो ग्राउंड में दो, मैदान में शिकस्त दो। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मैदान में 3 बार शिकस्त दी वहां पर एशिया कप के अंदर, तो आपको अगर शिकस्त देनी है आप ग्राउंड के अंदर शिकस्त दें और शिकस्त का जो है बदला ले। बाहर से बैठकर जो बैटल्स होती हैं, जो ग्राउंड की बैटल्स हैं, वो बाहर से बैठकर नहीं लड़ी जाती। जब तक आपके हाथ में बॉल ना हो, जब तक आपके हाथ में बैट ना हो, आपका बैट बोलना चाहिए, आपकी बॉल जो है वो बोलनी चाहिए, फिर मजा आता है पूरी दुनिया को। और जब मेला लगता है तो फिर सारे ही देखते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट की जीत होने जा रही है अगर पाकिस्तान जो है इस चीज के ऊपर खेलने पे एग्री हो जाता है। देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। जाहिर है पहले इंडिया की तरफ से बहुत पॉलिटिक्स होती थी, अब बिल्कुल सच है ये बात कि पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। जवाब आया ना, फिर वहां से आई है तो पाकिस्तान ने भी जवाब कर ली। फाइनली अब अगर पाकिस्तान भी एक कदम पीछे हट रहा है और अब वापस यू टर्न की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक एक वेलकम यू टर्न है, एक बेहतरीन यू टर्न है। और मैं तो पहले भी बात ये कर रहा था कि ठीक है, आपको अगर चीजें एंड तक लेकर जानी है, आप एंड तक कहते रहो हम नहीं खेल रहे, हम ये कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, कोई डिमांड्स है वो आप रखें, एंड में आप खेल लीजिए। तो चले यही अगर ऐसे ही हो जाता है दाऊद साहब, एक दूसरा रुख भी है। एक टाइम के ऊपर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिस तरह भी पाकिस्तान की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है। लेकिन कल को जिस तरह एक टाइम था ना कि इंडिया की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, हमारे जो चेयरमैन थे वो हर टाइम शहरयार ये रोते रहते थे कि यार इंडिया हमारे सीरीज नहीं खेल रहा, इंडिया हमारे, और इंडियन मीडिया मजे लेता था और यहाँ पर लोग इनको गालियां देते थे कि हर टाइम क्यों लगा रहता है। लोगों को पता नहीं था कि कितना बड़ा रेवेन्यू जो है वो इसके पीछे है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि पाकिस्तान ने इंडिया के बगैर सर्वाइव करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश तक, इवन बांग्लादेश तक, श्रीलंका तक अगर जो है वो इंडिया एक विजिट ना करे ना तो इनके बोर्ड्स को जो है लाले पड़ जाते हैं। जिम्बाब्वे, आयरलैंड भी T20 हाँ जी, इनको लाले पड़ जाते हैं कि यार हम जो है कहीं बैंक करप्ट ना हो जाए, कितना हमारा खर्चा निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पे खड़ा होकर सर्वाइव कर रहा है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन नहीं लेता, कल को ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर हो जाता है, तो फिर एक टाइम के ऊपर लोगों को आदत हो जाएगी यार ऐसे भी हो सकता है वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान की अपनी वैल्यू गिर जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक, लेकिन फिलहाल जो बड़ी पेशरफ्त आ रही है वो यही, और बड़ी खबर आज की यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात के बाद कभी इम्कान है कि हुकूमत इजाजत दे देगी। लेकिन अली साहब आपको ये नहीं लगता, क्योंकि काफी का चल रहा है कि सब में मैटर में क्या प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना ठीक था,
या नहीं? क्या उनके बगैर चीजें नहीं हो जाती? ठीक है, हम समझते हैं कि पीसीबी अकेला स्टैंड नहीं ले सकता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की जगह अगर किसी पॉलिटिकली मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर दिया जाता तो ये बेहतर रहता? क्योंकि इस टाइम एक थोड़ा सा इमेज ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने पीएम को बोला कि आप मना कर दें, तो उन्होंने मना कर दिया। अब वो शायद उनको बोलेंगे आप खेल लें, तो पीएम बोलेंगे खेल लें। इससे बेहतर नहीं था कि आप किसी मिनिस्टर को या किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू आप ये चीज चलवा देते तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, बिल्कुल आप जो है वो सही कह रहे हैं कि जरा किसी मिनिस्टर के थ्रू, थोड़ा हल्के बंदे के थ्रू जो है गेम ऑन होती। क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, ऐसा लग रहा है कि कोई मैटर इतना था नहीं, छोटा सा मैटर था। लेकिन उन्होंने भी जो है ना, पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर से, या एक और रीजन था आपके ख्याल से? अच्छा, एक और रीजन था, क्योंकि ये भी शायद रीजन हो सकता है कि चूंकि मोहसिन नकवी खुद वजीर दाखिला है, तो अगर एक मिनिस्टर होता तो शायद उसकी वैल्यू होती ना, क्योंकि वो फिर स्टैंड ले नहीं सकते थे। क्योंकि आपको पता है अगर पीसीबी खुद ये कहता है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेल रहे, तो आईसीसी डायरेक्ट सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन ये आईसीसी का लूप होल है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर हुकूमत बोलती है तो आप फिर वो बात मान सकते हो, क्योंकि ये बात क्लॉज में लिखी हुई है कि अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो फिर चीजें हो सकती है। तो आई थिंक ये भी एक रीजन था। बिल्कुल। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए।